मायापुरी नाम के गांव में बलदेव नाम का एक बहुत ही होनहार युवक था, जो अक्सर गांव वालों की मदद किया करता था। ये रहे काका आपकी सब्जियां और ये रहे खुले पैसे। अरे बेटा, कुछ पैसे तू भी रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं काका, जितना कमाता हूँ मैं उसी में खुश हूँ, आपके ही काम आएंगे पैसे। कुछ महीनों बाद गांव में लगातार 3 दिनों से बरसात हो रही थी। सारा गांव परेशान था। बलदेव अभी भी गांव वालों की मदद कर रहा था। अरे मौसी, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। 4 दिन हो गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक आंधी तूफान आने लगा। हे भगवान, हमें बचा ले। एक घर में एक औरत फंस चुकी थी। घर में पानी भरने लगा था। कोई भी गांव वाला उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। लेकिन तभी बलदेव सामने आया। उसने एक टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को नाव बना ली और एक दूसरी लड़की की मदद से वो नाव चलाने लगा। बच्चों, मुझे कोई बचाओ। बलदेव ने उस बूढ़ी औरत को बचा लिया। जुग जुग जियो बेटा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, बस एक तुम ही मेरी मदद करने आए। भगवान करे तुम्हारी झोली हमेशा भरी रहे। जब बलदेव उस बूढ़ी औरत को सुरक्षित उसी जमीन पर छोड़ रहा था, तो उस बूढ़ी औरत ने बलदेव को रोक लिया। रुको बेटा, ये लो। ये क्या है? ये जादुई पत्थर है। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। बलदेव दंग रह गया कि वो बूढ़ी औरत गई कहाँ। उसे लगा कि ये सब एक सपना था, पर उसके हाथ में वो जादुई पत्थर अभी भी था। अगले कुछ दिनों में सारा पानी खाली हो गया। बलदेव और सभी गांव वाले अपने घर लौट गए। बलदेव अब भी उस पत्थर और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहा था। वो पत्थर को अच्छे से देख रहा था। आखिर इस पत्थर में ऐसा है क्या? और वो बुढ़ी औरत कहाँ गई? तभी बलदेव को लड्डुओं की सुगंध आने लगी। लगता है कोई मोती चूर के लड्डू बना रहा है। काश कुछ मुझे भी मिल जाते। और बस अगले ही पल उसके दरवाजे पर खटखट हुई और एक छोटी बच्ची लड्डू लेकर आई। ये लड्डू मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। बोला है कि ये तुम्हें बहुत पसंद है। ये लो, खा लो। लड्डू देखकर बलदेव खुश हो गया। उसने बिना ज्यादा कुछ पूछे लड्डू खाना शुरू कर दिया और वो छोटी बच्ची वहाँ से चली गई। अरे छुटकी! पर वो बच्ची वहाँ से जा चुकी है। मैं तो पूछना ही भूल गया कि लड्डू भेजा किसने है। अगली बार पूछ लूंगा। अगले दिन बलदेव ने दूसरे बच्चों से पूछा। एक 8-9 साल की बच्ची है, गोल मटोल, जिसकी आंखें नीली है। कौन है वो? ऐसी तो कोई बच्ची इस गांव में नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा। बलदेव ने बच्ची के बारे में कई और लोगों से पता किया, पर किसी को भी उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ महीने बीत गए। इस किस्से को बलदेव भूल चुका था। अचानक एक दिन बलदेव की नजर वापस इस पत्थर पर पड़ी। उस औरत ने बोला था कि ये जादुई पत्थर है, पर क्या जादू है इसमें? तभी उसके घर उसके पड़ोसी काका रोते हुए आए। क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी गाय चोरी हो गई, अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? फिक्र मत कीजिए काका, आपकी गाय लौट आएगी। इस वक्त भी वो जादुई पत्थर बलदेव के हाथ में था। वो काका को समझा ही रहा था कि उन्हें गाय की आवाज आई और वो दोनों बाहर गए। शायद ये आपकी गाय है, मुझे जंगल के पास मिली। काका ने अपनी गाय को गले लगाया और बलदेव उस गाय लौटाने वाले के पास देख ही रहा था कि अचानक वो व्यक्ति चलते चलते गायब हो गया। बलदेव चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक बलदेव उस बूढ़ी औरत, उस बच्ची और उस आदमी के बारे में सोचता रहा। उसे समझ आ गया, ये सच में जादुई पत्थर है। इसका मतलब वो बच्ची जिसने लड्डू लाए और ये आदमी जिसने गाय लौटाई, वो असल में है ही नहीं। ये पत्थर मेरी सब इच्छा पूर्ण करेगा। ठीक है, मैं इसे आजमाता हूँ। मेरी इच्छा है कि अभी बारिश हो। और बस
तुरंत बाहर बारिश का शोर होने लगा। अरे, ये बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? बारिश देखकर बलदेव बहुत खुश हुआ। अब से बलदेव उस पत्थर से हर वो चीज मांगने लगा जो उसे चाहिए थी, जैसे खाना, कपड़े, पैसे। हमेशा कोई अलग बंदा आकर बलदेव को उसकी इच्छा की चीज दे जाया करता था। बलदेव की बदली शोहरत गांव के सेठ के आंखों में खटकने लगी। उसने ठान लिया था कि वो बलदेव का राज पता लगा कर ही रहेगा। इसीलिए एक दिन वो बलदेव के घर की खिड़की से झांकने लगा। मुझे पान खाना है। और तभी दरवाजे से एक पान वाला पान लेकर आया और उसने बलदेव को पान दिया। ये देखकर सेठ भी दंग रह गया। जब सेठ ने गौर से देखा तो बलदेव के हाथों का जादुई पत्थर चमक रहा था। हो ना हो, ये जादुई पत्थर का ही कमाल है। इस रात जब बलदेव अपने बिस्तर पर सोया तो सेठ ने वो जादुई पत्थर चुरा लिया। सेठ उस जादुई पत्थर को अपने घर ले गया और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तभी सेठ को दरवाजे से खूबसूरत औरत एक घड़े में सोने के सिक्के लेकर आई। उस औरत ने सिक्कों का घड़ा सेठ के सामने रखा। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन जैसे ही सेठ ने उस घड़े को छुआ तो सोना सांप में बदल गया और वो सांप सेठ के पीछे पड़ गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सेठ गांव भर यहाँ वहाँ भागता रहा और सांप उसका पीछा करता रहा। अंत में सेठ बलदेव के पास आया और उसने पैर पकड़ लिए। सेठ ने अपनी चोरी कबूल की और वो पत्थर बलदेव को दे दिया। भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे इस सांप से बचाओ भाई। कौन सा सांप? कैसा सांप? जैसे ही वो पत्थर बलदेव के हाथ आया वो सांप गायब हो गया था। तब एक बात दोनों को समझ आ गई कि वो जादुई पत्थर सिर्फ और सिर्फ बलदेव के लिए ही काम करता है और इसका कारण था बलदेव की अच्छाई। उसने अब तक पत्थर से जो भी मांगा था उससे उसने लोगों का भला ही किया था। इसीलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला।